जैसे अभी जो है सारे देश चीन और अमेरिका और रूस जो है भारत के साथ आ गए हैं, तो पाकिस्तान को अभी भी दुश्मन मानना चाहिए या जो है मजाक? अच्छा ठीक है सर। देखिए आज जो है ना, हम विश्व की क्या नंबर 4 इकोनॉमी है या नंबर 3 इकोनॉमी। नाउ दैट यू आर इन द बिग लीग, आपका कोई दोस्त नहीं है। योर राइज विल बी अंडरमाइंड बाय फ्रेंड्स, एडवर्सरीज, नेबर्स अलाइक। सब आपसे ईर्ष्या रखते हैं। कोई नोबडी विल लेट यू राइज। तो देखिए हमें करना क्या चाहिए। जो अभी हमने जोश किया बहुत अच्छी बात है, बट जैसे पिनाज कह रही थी, होश की भी ज़रूरत है। अब चीन के साथ आप देखिए मसला क्या है। हमारी इकॉनमी है $4 ट्रिलियन, उसकी इकॉनमी है $18 ट्रिलियन। जो शक्ति असंतुलन है दोनों देशों के बीच, उसमें जो सैन्य विभाग का भाग है वो है $450 बिलियन। अब उसका क्या किया जाए, ये हमें सोचना है कि नहीं। उसका एक ही जवाब है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ यूक्रेन से, और फिर उससे आपको पता लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं और चतुराई से, विवेक से। यूक्रेन के पास जब युद्ध शुरू हुआ तो ना नौसेना थी ना वायुसेना। एक जहाज नहीं था, 3 कुछ F-16 मिले थे और एक भी कोई नौसेना नहीं थी। बट उसके सामने मुश्किलात आई। रशिया सबसे शक्तिशाली मिलिट्री पावर, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के दम पे उसने 3 साल तक रूस को, इट हैज़ केप्ट रशिया एट बे। कैसे किया, देखिए एक मिसाल देता हूँ आपको, ड्रोनरी। मैं 2022 में मैंने अवकाश प्राप्त किया, ड्रोन्स का नामो निशान नहीं था हमारे आर्मी में, किसी भी आर्मी में नहीं था। उन्होंने लिए वेडिंग ड्रोन्स, जो आपके शादी के ड्रोन्स है ना, जी जी, शादी के ड्रोन लिए, उसमें कैमरा लगाया, चिप लगाया। देखा तो साहब, आप चेक कैमरा लगा दो, चिप लगा दो, सो दे कैन ऑटो नेविगेट, दे कैन ऑटो सेलेक्ट टारगेट्स। बैटरी अच्छी की, रेंज बढ़ी 100, 200, 3000 किलोमीटर। और इतनी इन्होंने ड्रोनरी, एक नई आर्ट एंड साइंस पैदा कर दी है, जिसके फलस्वरूप इस साल वो 8 मिलियन ड्रोन्स खरीद रहे हैं, आर्टिलरी से भी ज़्यादा। टैंक्स तो हिल नहीं सकते। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बिकॉज यू आर द यंग लॉट हियर, आपको देखना है कि हम तकनीकीकरण कैसे करें, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। बाकी हमारे पास सारी चीज़ें हैं, एक अगर हमारी कमज़ोरी है तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, एआई, क्वांटम, ये अब सब कहने की बातें नहीं। इन सब से युद्ध का जो चरित्र है उस पर गहरा फर्क पड़ रहा है। तो हमको अगर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करनी है तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे बहुत तवज्जो दें। मॉडर्न वॉरफेयर के लिए हमें तैयार रहना होगा। जी सवाल। जय हिंद सर। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से भारत, रसिया और चाइना में मीटिंग हुई और भी देशों की, तो हमें पता है कि पाकिस्तान की भारत के सामने कोई औकात है नहीं, लेकिन क्या हम चाइना पे भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी कई बार उसने पीछे से वार भी किया है, बहुत बार उसने भारत को नीचे दिखाने की कोशिश की है। तो क्या हमारा एक दुश्मन पाकिस्तान तो है ही, बट उससे जो बड़ा दुश्मन है वो चाइना है। इसके साथ साथ हमें यह भी पता है कि लगभग हर किसी के घर में चाइनीज सामान हमारे यहाँ रहता है। तो क्या हम उसको बाइकआउट करके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, तो चाइना पे भरोसा और चाइना का समाधान, दत्ता साहब। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, चीन और पाकिस्तान, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, सबसे पहला हमला किसने किया हमारे ऊपर? पाकिस्तान ने। ठीक है, उसके बाद हमारी ज़मीन किसने कब्जाई? चीन ने। और उस समय की हमारी जो गवर्नमेंट्स थी, उनकी अपनी जो सूझबूझ रही होगी, अब मैं उनको ब्लेम नहीं करना चाहता, उन्होंने इन दोनों को एक अलग प्रकार से डील किया और जो रिस्पॉन्स भारत की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। चाहे वो अक्षय चिन्ह हो या उसके बाद में जो जिस प्रकार चीन बढ़ता चला आया हमारे पूरे लद्दाख के इलाके में और नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, बाद में 1962 में जो उन्होंने किया, और पाकिस्तान ने जब हमला करके रज़ाकार भेजे, रज़ाकार के नाम से थी वो पाकिस्तान की फ़ौज। अगर उस समय भी हम, भारत की फ़ौज इनको धक्का मार के पीछे कर रही थी, अगर सीज़ फायर नहीं होता तो भारत की फ़ौज आज नहीं तो कल पाकिस्तान की फ़ौज को वापस जो ओरिजिनल लाइन है उससे धक्का मार देती बाहर, और पीओके का कोई मसला नहीं होता। और जहाँ तक चीन का सवाल है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत ने चीन की बहुत मदद करी। हमारे वहाँ फौजी भी गए, हमारे डॉक्टर भी गए। ये जो अभी आज़ादी का इन्होंने जश्न मनाया ना, उसमें भारत का भी बहुत बड़ा योगदान था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, तो अभी क्या है कि चीन एक ऐसा देश था कि जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी काबिज हुई। कम्युनिस्ट पार्टी ने देखा भी ये मुल्क जो अभी अनस्टेबल है, कुछ पता नहीं, इनका इलाका कब्जा कर दो, आगे चल के काम आएगा।
और उसने इसी माध्यम से तिब्बत पे भी कब्जा कर दिया और हमने उसको मान लिया।